जेके में हर कलड़िया दो तनखे लहर लुदे दी के न की जेके में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा ओ सयानी। जब मैं शोज में गाना शुरू किया, पैसे आने लगे ना, वहाँ से जिंदगी चेंज हो गई। वहाँ से मैं, चलो यार क्या खाना है तुमने आज। ताइक्वांडो में 90% किक्स है, 10% पंच है। नजम खान को पाकिस्तान ने दिया सब कुछ। बेशक। बस पाकिस्तान है तो मैं हूँ, अगर पाकिस्तान नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। आजकल तो ये हो गया कि जिसे पूछो, अच्छा जी ये गाना किसने लिखा है? मैंने लिखा है। अच्छा, ट्यून किसने बनाई? मैंने बनाई। रिकॉर्ड कहाँ किया? मैंने किया। अच्छा, किस पे? इस मशीनों पे किया। अच्छा, गाया किसने? मैंने गाया। कोरस किसने किया? मैंने किया। देखा किसने? मैंने देखा। सबने देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाज़रीन, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना जो शेर स्टार्टिंग में बोलता हूँ उसको बोलते साथ मैं गाना जो है वो आपकी नज़र करूँ, गाना गुनगुनाऊँ, क्योंकि आज की जो सेलिब्रिटी मेरे साथ मौजूद हैं वो इतना बड़ा नाम है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने प्रोग्राम की ओपनिंग जो गाने से करूं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान फिल्म, स्टेज का बहुत बड़ा नाम, जिनके गाने आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिलों पर नक्श हैं। जब भी पाकिस्तान का कोई मिली नगमा बनता है, कोई नया आर्टिस्ट उसको परफॉर्म करता है, तो बाखुदा वो गाने दिमाग में पहले आते हैं, क्योंकि वो गाने, उनके जो गाने थे वो आज भी दिलों पर नक्श हैं और लोग उससे एंजॉय करते हैं। खून गरमा देने वाले उनके गाने थे। आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मोहम्मद अली शैकी आज हमारे प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें में मौजूद है और हम उनसे बहुत सारी बातें और यादें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है। ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट हैं, दुनिया में पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और आज तक कर रहे हैं। उनके बहुत सारे शागिर्द इस वक्त पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से उनके नए प्रोग्राम्स हैं, वो भी हम जानेंगे। बेहतरीन पर्सनालिटी है और सबसे बढ़कर ग्रैंड मास्टर नजम खान और मोहम्मद अली शैकी साहब दोनों बचपन के दोस्त हैं और आज हम इनसे इनकी दोस्ती के बारे में भी पूछेंगे और जो इन दोनों ने अपने अपने प्रोफेशन में एक नाम पैदा किया उसके बारे में भी आपको बहुत सारी मालूमात देंगे। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान के इन दो चमकते सितारों की तरफ जो आज भी अपने मुल्क में अपनी रोशनी फैला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा नजम भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश कौन से शहर में हुई, कहाँ से आपने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की और फिर कैसे पता चला कि नजम खान ने ताइक्वांडो में अपना नाम पैदा करना? एक्चुअल में कराची से मेरा ताल्लुक़ है, सूबा सिंध, और मेरी पैदाइश कराची की है। तालीम भी मेरी कराची यूनिवर्सिटी एंड कराची में नेशनल कॉलेज और लियाकताबाद का स्कूल 4 नंबर बेसिक, ओके, उर्दू मीडियम। जी जी। Now I speak French, Japanese, Korean, Arabic from Liaquatabad. गुड। Inshallah Arabic also. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको कैसे पता चला कि आप क्या मतलब कोई फाइट करते थे, बच्चों को पीटते थे, अपने दोस्तों से फाइट करते थे? कैसे पता चला कि नजम खान एक दबंग किस्म के ताइक्वांडो में जो है नाम पैदा करेंगे? अल्लाह बख्शे भुट्टो मरहूम साहब को उन्होंने 71 में मार्क्स पीटी के लिए कुछ कोरियन मास्टर्स बुलाए थे जो हमें मार्क्स पीटी सिखाते थे, जो आप देखते रहते हैं जी। तो वो में मार्क्स पीटी सिखाते थे इस्लामाबाद में। तो वो मार्क्स पीटी करने के बाद कुछ कराटे टाइप की चीज़ करते थे। अच्छा। हम उसे कराटे कहते थे, वो करते थे ताइक्वांडो, कोरियन थे। हम सेइंग कि मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और हमें सिखाएंगे, तो ना वेलकम, सीखे।
हम तो दुनिया में आए सिखाने के लिए सबको। तो उन्होंने हमें टाइकोंडो बेसिकली थोड़ी बहुत सिखाई, बेसिक सिखाई। 3 महीने का वो कोर्स था, 3 महीने बाद वो चले गए। और उसके बाद हमारे पास कोरियन मास्टर, पहले ITF होता था पाकिस्तान में, ये 2 स्टाइल है दुनिया में, WT एंड ITF जी। फिर उसके बाद WTF आया जो लेटेस्ट टेक्निक, जदीद टेक्निक पे मबनी था। तो हमने ITF से WTF ज्वाइन की। शायद लोगों को नहीं मालूम, टाइकोंडो कराची से स्टार्ट हुआ और हमारे बहुत सारे साथी मिलकर, मैं योनते को, मास्टर योनते को, शाहिद रेहान, जिनका लोग नाम भी नहीं जानते हैं, वो इस गेम को पूरे पाकिस्तान में उन्होंने फरिश किया, पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। और आज मुझे फ़ख्र है कि पूरे पाकिस्तान में टाइकोंडो हो रहा है और 90% स्कूल्स टाइकोंडो कर रहे हैं, जिससे फ़ायदा ये हुआ मुझे कि टाइकोंडो फेम होता चला गया और लोगों की जॉबें लग गई। जिन बेचारों को 2000 की जॉब नहीं मिलती थी, वो माशाल्लाह 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं हर एक कोच। और मुझे फ़ख्र होगा ये कहते हुए मैं उन सबसे ज़्यादा कमा रहा हूँ माशाल्लाह, क्योंकि मेरा बिजनेस अल्लाह से है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे पास अबाउट 70,000 स्टूडेंट हैं सिंध के अंदर। सरप्राइज दे रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान में तो 1 लाख से भी ज़्यादा होंगे, मगर सिंध की हालत ज़रा थोड़ी अभी कमज़ोर हो गई है। पहले सिंध बहुत ऊपर था। स्पोर्ट्स का मैं कराची की बात नहीं करूँगा, मैं सुबह सिंध की बात करूँगा आपसे। बहुत सारे और भी स्टाइल हैं टाइकोंडो के अलावा, सब माशाल्लाह काम कर रहे हैं। उनके खिलाड़ी उनके स्टाइल में अच्छे हैं, हम स्पोर्ट्समैन हैं। तो सर आपने बाकायदा कोई एकेडमी बना रखी है माशाल्लाह? कराची में आप सिखा रहे हैं, तो कौन से सिंध में? सिंध मैं तो, मेरी ब्रांचेस तो आउट ऑफ कंट्री भी है। मैं बेसिकली मैं सिंध में ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। उसकी क्या वजह है सर? सर ज़ाहिर है मैं सुबह सिंध से हूँ जी, और माशाल्लाह पंजाब के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया टाइकोंडो। अब सिंध पीछे हो गया है, पहले सिंध आगे था, अब सिंध पीछे हो गया है। मुझे कहते कोई बुरा महसूस नहीं होता, जब तक मैं सच नहीं बोलूँगा तो मेरे बच्चे आगे नहीं निकलेंगे, मेरे खिलाड़ी आगे नहीं निकलेंगे। और अभी मैं आया हुआ था इस टाइकोंडो चैम्पियनशिप में, नेशनल में, लाहौर, काला शाह काकू। इस चैम्पियनशिप को, नेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप को स्पॉन्सर किया था ऐसे गार्डन वालों ने। मैं सुहेल साहब का, उनके छोटे भाई का शुएब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के 1000 लोगों की मेहमान नवाजी की, और ऐसी मेहमान नवाजी की कि दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखी। मैंने फुजेरा में जाके देखा, मैंने पूरी दुनिया देखी है। यकीन करें, वेरी हाई स्टैंडर्ड लिविंग, very nice, 3 times they give you foods and everything, and they oblige every student, every official, every man. नहीं, डेफिनेटली सर ऐसे लोगों को। और इसमें बड़ा हाथ है हमारे कर्नल प्रेसिडेंट वसीम साहब का, जो PTF के प्रेसिडेंट हैं। उनका असल दूल्हा तो वही है इस गेम के। तो मैं तो उनका भी मशकूर हूँ। उन्होंने बड़े तरीके से सब लोगों को रखा और एक एक का ख्याल किया, DA दिया, खाना पीना दिया। मेरा ख्याल इस सच्ची चैम्पियनशिप मैंने नहीं देखी, इस साल मुझे बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ है। गुड, माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं आऊँगा मोहम्मद अली शैकी साहब आपकी तरफ। शैकी साहब, मुझे ये बताइए, एक वक्त था जब पाकिस्तान और इंडिया में एक आवाज़ गूंजती थी, और वो थी मोहम्मद अली शैकी की। आज पाकिस्तान के जितने भी, अभी भी बहुत सारे सिंगर्स मैदान में आए हुए हैं, आपको डेफिनेटली आपको फॉलो करते हैं, जिनमें मेरे जैसे छोटे से सिंगर का भी नाम है, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। सर मुझे ये बताइए कि जब आपका दौर था, आपको उस वक्त की म्यूज़िक और इस वक्त की म्यूज़िक में क्या फ़र्क लगता है? उस वक्त की म्यूज़िक में डायरेक्शन था,
उस वक्त की म्यूज़िक में मकसद था जी कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या शायरी भी इस तरह की थी। जी आजकल जो म्यूज़िक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जनरली टॉक कर रहा हूँ, जी अच्छा काम भी होता है, मगर जनरली लोग सिर्फ हिट होने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसा वो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, जी तो वो हिट होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मगर वो हिट नहीं हो रहा। हिट नहीं होगा। इसलिए बिकॉज जब तक उसके अंदर कंटेंट नज़र नहीं आएगा किसी काम में, किसी चीज़ में, गाने में, उस वक्त तक वो हिट नहीं होगा। आप अभी हिट करना चाहें, उसमें आपने भंगड़ा डाल दिया, उसके अंदर आपने क्लासिकल के नोट डाल दिए, उसके अंदर ताने डाल दिए, नहीं, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू डिज़ाइन समथिंग। अब ये स्पर्ट्स में काम नहीं कर सकते कि स्पर्ट्स में काम कर रहे हैं कि ये अच्छा हो गया तो ये अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा। एक साथ आप गाने रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें कोई सिस्टमैटिक कोई काम ही नहीं है, तो वो एक कन्फ्यूजन सा, एक कमोशन सा हो गया है एटमॉस्फेयर में, जिससे काफ़ी लोगों को जो आ भी रहे हैं, जो मशहूर भी होते हैं, बाद में फॉरगॉटन, पर्दे से गायब हो जाए, एक आध गाना किया और चले गए। जी, मकसद ये है कि तो अच्छा, जो गुजारिश है कि इसमें तवज्जो दें आप लोग। एग्जैक्टली। तो शेख साहब मुझे ये बताइए, आजकल तो होता है कि गाना लिखा और वहीं पर उसको कंपोज किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया, आप बाकायदा रिहर्सल्स करते थे फिर रिकॉर्ड करते थे? आजकल तो ये हो गया कि जिससे पूछो मैं, अच्छा जी ये गाना किसने लिखा है? मैंने लिखा है। अच्छा, ट्यून किसने बनाई है? मैंने बनाई। रिकॉर्ड कहाँ किया? मैंने किया। अच्छा, किस पे? इस मशीनों पे किया। अच्छा, गाया किसने? मैंने गाया। कोरस किसने किया? मैंने किया। देखा किसने? मैंने देखा। सब ने देखा। वेरी ट्रू सर, आजकल यही बड़ी अच्छी बात। शायर होता है, शायर होता है, डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, सिंगर होता है। हर किसी का अपना काम है। अब बोले कैमरामैन भी मैं था, मैंने कैमरे को ऑटो करके खुद बैठ गया, शूट कर लिया, तो ये कोई हो सकता है कमाल बात हो, एक्रोबैटिक किस्म की चीज़ हो, मगर ये फ़नून लतीफ़ा में जो है ना, नज़ाकत, लताफत, शुगुफ्तगी वगैरह वगैरह वगैरह, जो इंसानी कानों को अच्छा लगे, जो इंसानी आँखों को अच्छा लगे देखने में, जो उनके लाइफ के करीब हो, उसमें फैंटेसी होती है, मगर जितना लाइफ के करीब कोई चीज़ रिप्रोड्यूस होकर सामने आता है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल होता है। तो इसलिए उस ज़माने में जो आज तक हमारे गाने सुने जाते हैं, टेलीविज़न के, फिल्म के वगैरह के, आज तक लोग याद करते हैं। और अच्छी चीज़ ये होगी, इंटरनेट आ गया, ये यूट्यूब में सारे गाने पुराने, पता नहीं किस ने लोड किए वो, जी, वो लोड करने से द टाइम इज़ कमिंग बैक, इट इज़ रिवाइविंग इटसेल्फ। तो इट इज़ समथिंग वेरी गुड। ऑफ कोर्स अच्छा हो रहा है, अच्छा अल्लाह ताला। और आप लोग यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, अपना बड़ा शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ आए। और अब यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ी बात है ये, और दुनिया इसी तरफ आने वाली है। ये बड़े बड़े चैनल वगैरह हैं ना, ये आस्ता आस्ता किसी और सेगमेंट पर चले जाएंगे। एग्जैक्टली। जो एंटरटेनमेंट है, जो जिस किस्म का टॉक शो है वगैरह वगैरह वगैरह, दिस दे ऑल विल बी शोन ऑन वीडियो इंटरनेट चैनल्स। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताइए शाकी साहब, आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत की, जी, पाकिस्तान और दुनिया में भी आप गए अपने शोज़ के लिए, टेलीविज़न के लिए तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके गानों का इंतज़ार करते हैं। फिल्म में भी आपने गाने गाए जी। इन तीनों जगहों पे आप कौन सी ऐसी समझते हैं कि यार इस फॉर्मेट पे मुझे ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, मज़ा अपना पर्सनली जो प्लेजर होता है वो एक चीज़ में होता है, मगर कोई और चीज़ हिट हो जाती है तो वो भी अच्छा लगने लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सही। और फिल्म का प्लेबैक मैंने हमेशा सोचा था, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, और मैंने सिर्फ गाया नहीं, मैंने एक्ट भी किया है, 10 फिल्मों में काम भी किया है। इट इज़ वेरी एडवेंचरस, वेरी एक्साइटिंग, बहुत मज़ेदार काम होता है। और फिल्म जैसा कहते हैं क्लाइमेक्स ऑफ शो बिजनेस। एग्जैक्टली। तो आई लव फिल्म्स, आई लव वर्किंग इन द फिल्म्स, आई लव सिंगिंग फॉर द फिल्म्स। Of course, television is also a good media. It's everywhere at homes.
और उसमें भी मैंने काम किया, वो ज़्यादा क्लिक कर गया। तो जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होता है जनाब। बेशक। तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे नेशन से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने मिलाकर मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके निशानी हैदर है आर्मी में, इसी तरह आर्टिस्ट्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होती है, वो उससे मुझे नवाजा, जिसका बहुत शुक्रगुजार। एक मेरी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपने अभी फरमाया कि आपने 10 पिक्चर्स भी की, तो मोहम्मद अली शैकी एक दबंग एक्टर भी थे, आपने माशाल्लाह कुछ एक्शन फिल्म्स भी की, रोमांटिक तो आप माशाल्लाह हैं ही बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने मोहम्मद अली शैकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, आपने फिर वापस फिल्में क्यों नहीं की? मुझे फिल्में क्यों नहीं मिली, बात यह है कि जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुआ हूँ, वो फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन में जा रही थी। अच्छा। हाँ, उस वक्त करते करते, जैसे मैंने लास्ट फिल्म की चोरों का बादशाह, वो हिट हो गई, प्लैटिनम जुबली कर लिया उसने। उसके बाद सोनी और गाइड फिल्में की। तो उस वक्त तक जब वापस आए हम लोग बाहर टूर करके, तो यहाँ इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। लास्ट पता नहीं कौन सी फिल्म थी, वो भी चल गई, चूड़ियाँ, शायद चूड़ियाँ जी, सही नूर साहब की। हाँ, उसके बाद फिर फिल्में फ्लॉप होने लगी। फिर वो फिल्म्स जो सिनेमाज हैं वो शॉपिंग प्लाजाज में कन्वर्ट होने लगी, वगैरह वगैरह करते करते अब जाके एक रिवाइवल हो रहा है, मगर वो भी एक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं हो रहा है, वो प्राइवेटली कोई भी फिल्म बन जाती है, एका दुक्का कोई कर रहा है, और वो इतनी महंगी उसका टिकट होता है, वो जाके देखते हैं 500 रुपये का, 600 रुपये का टिकट होता है। तो लोग फैशन के तौर पे भी जाके देख लेते हैं, मगर वो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इनको चाहिए कि जो इंडस्ट्री का तरीका है, जैसा है दुनिया में, वैसा करें, नहीं तो भूल जाए, नहीं तो ऐसा होगा ये प्राइवेटली होगा बस सब कुछ। तो शेख साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की वजह क्या है? क्यों ऐसा हुआ कि हमारी फिल्में साथ वाले मुल्क में कॉपी होती थी? आपकी कहानी, आपका म्यूज़िक, आपकी एक्टिंग तक को फॉलो किया जाता था, चुराया जाता था। तो क्या ये कैसा एक पेज पे हम खड़े हो गए हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है ज़वाल की तरफ खड़ी हो गई है और शौकिया फिल्में बन रही हैं सिर्फ इक्का दुक्का? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे। एक तो वजह जो है ना, आपके रिलीजन में जो मिस इंटरप्रिटेशन है कि ये गलत चीज़ है, ये हराम है, फलाना ढिमाका है, वो बहुत आड़े आती है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि जब इंडियन फिल्में देखने लगे, चूँकि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी 100 साल पहले से, तो वो देखने से फिर ये यहाँ के लोगों ने उन जैसा बनाना शुरू कर दिया जी। ये भूल गए कि वो 1 करोड़ की चीज़ है, 1 करोड़ की चीज़ को हम 10 लाख में नहीं बना सकते। तो उस चक्कर में गड़बड़ हो गई, नाम भी रखने शुरू कर दिए। मुझे खुद फिल्मों में डायलॉग मिलते थे, जो मैं रात को फिल्म देख के आया, अपना सुनील दत्त का बेटा था, संजय दत्त के डायलॉग सुन के आया, वही लिखा हुआ मुझे दे दिया। मैं पढ़ा, मैंने कहा ये जान साहब ये तो संजय दत्त। अरे यार छोड़ो ना, तुम्हें से क्या बोल दूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये बहुत सारी अवामिल हैं जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री जो कायम थी वो आस्ता आस्ता बिल्कुल ही ना हो। तो इसमें मेरा कोई ना कसूर है, ना मेरा कोई क्रेडिट है। मैं तो काम कर रहा था, जैसे हो रहा था काम, जैसे हो रहा था, उसके बाद काम मिलना बंद हो गया, ख़त्म हो गया। मैं गाने पे वापस आ गया, क्योंकि गाने इज़ माय फोर्टे। और मेरे ख्याल में मैं चाहूँ या ना चाहूँ, गाना ही मेरी ज़िंदगी है। बिलीव करें, मैं कुछ भी कर दूँ, मैंने दुनिया का हर काम कर लिया है। मैंने जहाज़ तक बेचे, ख़रीदे, मतलब ख़रीदे मैंने नहीं, ख़रीदे तो उनको लीज़ पे देना वगैरह, कार्गो का काम किया। फिर मैं चूँकि सिविल इंजीनियर भी मैंने पढ़ी है NID से, वो भी किया, वो भी नहीं चला, बिज़नेस भी नहीं चला। जिस भी काम में हाथ डाला वो काम, जहाँ शोबिस का काम किया वो काम चल पड़ा। हाँ, एक और बात जो मेरे साथ मेरे भाई भी इस पर एग्री करेंगे कि आर्टिस्ट को जो भी काम वो करेगा ना, अगर फिल्म भी है, उस पर पैसा नहीं लगा है, क्योंकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस नहीं रहती। एग्जैक्टली। उसको ये फिक्र लगती है, यार ये फिल्म पता नहीं चले नहीं चले, कितना पैसा लगा है, कितना वो लगा है, वो बेईमानी कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, वो आड़े आ जाती है। वो बाहर के जो लोग करते हैं इंडिया या हॉलीवुड में, उनके लोग अलग हैं, उनका पैसा इतना है,
उनकी दौलत इतनी ज़्यादा है कि वो लोग उन्हें हायर किए होते हैं, वो कर रहे होते हैं काम, कर रहे होते हैं। हाँ, उनको नहीं होता जिसका काम उसी को था। हाँ, तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि काम वही करे जिससे जो आपका पैशन हो जी, जिसका आपको शौक हो, वही काम करे, उसी में आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिंगिंग इज़ ऑल्सो माई फॉर्टे, ऑफ कोर्स मेरा पैशन, मेरा सब कुछ सिंगिंग म्यूज़िक है, और मैं उसको कहीं से उसको हराम नहीं समझता। अगर हराम कोई चीज़ होगी मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा उसको, और बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, और अल्लाह ताला जो भी अहकामात फरमाते हैं हमारे लिए फरमाते हैं, हमारी अच्छाई के लिए फरमाते हैं। हाँ, इसलिए तो सुभान अल्लाह, यही बात को जहन में रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे काम हराम लगेगा मैं कभी टच भी नहीं करूँगा इसको। मुझे कोई कन्विंस करके दिखा दे कि ये हराम काम है, आई विल नेवर टच इट अगेन। वेरी गुड। अच्छा नजम साहब, मुझे ये बताइए, आप स्पेशल बच्चों के लिए माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम कर रहे हैं उनके लिए, तो ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ग्रैंड मास्टर नजम खान स्पेशल बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं इस वक्त पाकिस्तान पैरा टाइकोंडो का प्रेसिडेंट हूँ, जी जी, विंग ऑफ पीटीएफ। ओके। और मैं ये काम अभी से नहीं कर रहा, ये काम मैं 71 से ही कर रहा हूँ, अडारी स्कूल से। माशाल्लाह। लोगों को तो नहीं मालूम, तो अडारी स्कूल डेफ एंड ब्लाइंड का है। अब हम उन्हें डेफ भी नहीं कहते, हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन, क्योंकि बुरी बात है उन्हें डेफ कहना या माजूर कहना, लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। देखिए ना, अभी ओलंपिक में खेला जा रहा है टाइकोंडो, स्पेशल बच्चों का वर्ल्ड ओलंपिक में अभी ट्रायल होने वाले हैं, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान से 2-4 बच्चे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। आपको मालूम है, जैसे मैं जापान लेके गया था, अभी 12 बच्चे, दे गेट द मेडल्स। वो WTA रिकग्नाइज तो नहीं था, मगर अंडर सुपरविजन था, जिसमें मैं चैम्पियनशिप में लेके गया था। और हमारे बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक बच्चा इंग्लैंड खेल के आया, एक बच्चा वियतनाम खेल के आया। हमारे फंड की प्रॉब्लम है, हमें फंड्स नहीं मिलते। अगर फंड्स मिलने शुरू हो जाए स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स हमारा बहुत आगे जा सकता है। अब जैसे देखें ना, डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म कर दी हैं, वेरी बैड। मेरा ताल्लुक़ नहीं क्रिकेट से, हॉकी या फुटबॉल से, खेलता ज़रूर हूँ, उनकी टीमें ख़त्म कर दी। इससे क्या हुआ, इमरान खान साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट्स की टीमों को आगे लाएँ, रूट लेवल से खिलाड़ी निकालें, स्कूलों से खिलाड़ी निकालें, जैसा मैं करूं। अभी मेरे पास DHA आर्मी स्कूल और ऑल फोर्सेस स्कूल के तकरीबन 26 स्कूल हैं सिंध में जी। और मैं फोर्सेस स्कूलों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि वो डिसिप्लिन होते हैं ज़्यादा। अच्छा। यस, स्कूल इज़ अ वेरी डिसिप्लिन फोर्सेस के। मैं चाहता हूँ कि उनसे हमारे नॉर्मल स्कूल को सीखे। नॉर्मल स्कूल भी बहुत अच्छे हैं हमारे, जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको नॉर्मल कहते हैं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, मगर बहुत ज़्यादा 100% डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब फोर्सेस के बच्चे ज़्यादातर होते हैं जी। और ये ज़रूरी नहीं कि फोर्सेस के बच्चे डिसिप्लिन, हमारे बच्चे भी, मैं आम लोगों में से, मैं भी ये चाहूँगा मेरा बेटा भी डिसिप्लिन हो। और जैसा कि आपको मालूम है, ओलंपिक के अंदर जो गेम आते हैं वो एमेच्योर होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते हैं। ये टाइकोंडो में 90% किक्स हैं, 10% पंच हैं। मैं आपको बताते चलूँ, शेखी साहब ने मुझसे 82 में ब्लैक बेल्ट ली है। अच्छा। इनकी मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, 74 से हमारी दोस्ती चली आ रही है, या 72 से। और ये इनका हाथ भी ये हाथ भी इनका मैं नहीं तोड़ा था। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह इज़ अ ब्लैक बेल्ट। मगर अभी ने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी, सिंगिंग में तक गए, फिल्मों में चले गए, इनके पास टाइम नहीं था। मगर मेरी दोस्ती इनकी दोस्ती इंशाल्लाह। हाँ, फिल्म, हाँ, स्पिन की करते हैं, ये स्पिन की करते हैं, राउंडर्स की करते हैं, बैक किक करते हैं। मैं तो हैरान था, भी मैंने इनकी फिल्म देखी पुरानी यूट्यूब पे, जो वाशे की, ये ज़बरदस्त, दबंग हो यार तुम तो। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि आपने तो शेखी साहब को ताइक्वांडो सिखाया। जी जी। क्या शेखी साहब ने भी आपको कोई एक्टिंग है? क्योंकि आपका जो स्टाइल है माशाल्लाह, मैं ये भी आपको मैं पूछना जा रहा था कि आपका ये जो कलर कम्बिनेशन होती है आपके ड्रेसेस की, आप बहुत लाजवाब ड्रेस, इसके पीछे
भाभी का हाथ है या आपका कोई डिज़ाइनर है? मेरा डिज़ाइनर भी है, मगर ज़्यादातर 90% मेरी वाइफ मेरे कपड़े सेलेक्ट करती हैं। अच्छा। और यही मेरे लिए बाहर से ख़रीद के लाती हैं, पाकिस्तान से भी। और इसमें मेरी जितनी भी आज तक कामयाबी है उसमें मेरी मिसेस का हाथ है। मतलब वो जो एक कहावत है शाकी साहब कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाभी का हाथ है? Can you believe me about this trip? She's sitting at 24 hours in a car. She never say anything. Oh, and कोई लेडी 24 घंटे एक कार में बैठे, क्योंकि उसके भी पैशन यही है टाइकोंडो। वो भी टाइकोंडो को लव करती है, टाइकोंडो कराती है। शी इज अ लेडी ग्रैंड मास्टर। अच्छा, आपने उनको भी माशाल्लाह? मैंने नहीं सिखाया, मैंने नहीं सिखाया। अच्छा। शी लर्न इन अमेरिकन, कोरिया, इन जापान। ओके। क्योंकि मुझसे वो नहीं सीखती, नाराज होती है, मैं उन पर ज़्यादा। मतलब आपका ये तो फैमिली स्पोर्ट्स हो गया ना सर? नहीं, फैमिली स्पोर्ट्स ना बोले। हाँ, हम इसको फैमिली स्पोर्ट्स नहीं बोलेंगे। अच्छा। जो करेगा वही कामयाब होगा। वेरी गुड। फैमिली में से कोई, फैमिली का कोई नाम नहीं है। अच्छा। टाइकोंडो का नाम है, मार्शल आर्ट का नाम है। बिल्कुल। जो प्रैक्टिस करेगा वही ऊपर आएगा। ये नहीं कि घर में, तो मेरा जैसा बेटा है, उसने माशाल्लाह 4 साल की उम्र से टाइकोंडो शुरू किया अमेरिका में, शिकागो में, मास्टर हान चाकियो से। वेरी गुड। ही इज इन 79 से उसने स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। 79 से। वेरी गुड। 4 साल शिकागो में। जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि मास्टर हान चाकियो ने उसको ट्रेन किया, मैंने ट्रेन नहीं किया। इज अ ग्रैंड मास्टर हान चाकियो। पाकिस्तान में जो है योन तेको, जिन्होंने टाइकोंडो स्टार्ट किया, पूरे पाकिस्तान में मतलब मजबूत किया, यज्ञा किया, लोगों को सिखाया। और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की। जबरदस्त। और आजकल टाइकोंडो जो हो रहा है, पुराना टाइकोंडो वापस आ गया है, जो पहले 71 में था या 75 में था। और नया टाइकोंडो वो टेक्निक चेंज करते रहते हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, नो डाउट, है ना? तो ये है। Now it's turning into diamond. हाँ, exactly. इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हुई, मैं वो करके दिखाऊंगा इस पाकिस्तान में जो कोई सोच भी नहीं सकता। इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है पूरी दुनिया में जाकर। आई बीन ऑल वर्ल्ड। एक में इसराइल नहीं गया हूँ और इंडिया नहीं गया हूँ। बाकी आपने पूरी दुनिया देखी मैंने। इंडिया एक मत गया हूँ मैं, उसके बाद नहीं गया। इसराइल तो गई नहीं मैं, और शायद जाऊँगा भी नहीं जब तक हालात हमारे ठीक नहीं हो जाते। इंशाल्लाह। अल्लाह बस हमें कामयाबी दे अल्लाह ताला। और मैं इन माजूर बच्चों में यूँ लगा हुआ हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा बेटा बहुत बड़ा है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने बच्चों को संभालता है। अब हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इनको। वेरी गुड। इन बच्चों को, टाइकोंडो को, यस टाइकोंडो को भी। वेरी गुड सर। क्योंकि अल्लाह आपको कामयाब करे इस मिशन में। बस अल्लाह ताला उन लड़कों को भी कामयाब करे जो मेरे साथ नहीं हैं, जो मेरे कुलिक्स हैं, जो स्कूलों में जाके ट्रेन कर रहे हैं। और स्कूल में बच्चे तकरीबन आप हैरान हो जाएंगे, 4 से 5 हज़ार लड़कों को जॉब मिली हुई टाइकोंडो की वजह से। क्या बात, माशाल्लाह। आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है सर। आप ना सिर्फ सिखा रहे हैं बल्कि उनके एक रोजगार भी मुहैया कर रहे हैं। और कुछ इसमें शेयरवेयर नहीं है मेरा। जितने भी सिंध में लोग हैं, मैं कहता हूँ भाई गो हेड, खाओ कमाओ ऐश करो, मगर लॉयल लोग अपनी कंट्री से और अपने मज़हब से। एग्जैक्टली। पहले मज़हब है, फिर मेरी कंट्री है। एंड अपनी आर्मी से। माई आर्मी इज अ ग्रेट आर्मी अराउंड द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। नेवर एनीबडी बीट माई आर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम चीर के रख देंगे जो हम पे नजर डालेगा, गंदी नजर डालेगा। और यस। और मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पूरी दुनिया से ऑफर हुई है रेजिडेंट की, मगर मैंने अल्लाह के फजल से अपना ग्रीन पासपोर्ट को चुमा है ऐसे करके। और मेरा ग्रीन पासपोर्ट ही पूरी दुनिया में जाता है। सब कहते हैं ना पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, मैं कहता हूँ मुझे बताओ कौन वैल्यू नहीं देता। वैल्यू मेरा काम है कराना मेरे पासपोर्ट की, मेरे मुल्क की वैल्यू। मेरे अंदर तमीज़ होगी, मेरे अंदर मैनर्स होंगे, कोई मुझे कहीं जाने से नहीं रोकेगा, ना हमारी इंसल्ट करेगा। जीना इसी कंट्री में, मरना इसी कंट्री में, सब कुछ इसी कंट्री में करना। इसी कंट्री ने दिया है मुझे। मैं
नजम खान तो लाखों नजम खान है, करोड़ों। नजम खान को पाकिस्तान ने दिया सब कुछ। बेशक। बस पाकिस्तान है तो मैं हूँ, अगर पाकिस्तान नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तक क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। बेशक, इंशाअल्लाह, आमीन आमीन। नाज़रीन, मैं इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारे पास लेजेंड मोहम्मद अली शैकी साहब भी हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे इस गुफ्तगू में शामिल हैं। तो नजम खान साहब ने जैसे पाकिस्तान और के बारे में जज्बाती हो के बताया, अपनी आर्मी के बारे में, तो हम चाहेंगे कि हम मोहम्मद अली शैकी साहब से एक खूबसूरत सा एक गाना सुने ताकि हमारे प्रोग्राम को चार चांद लग जाए। शैकी साहब, आपके होते हुए एक फिर मिली नगमा प्लीज। बहुत सारे जो आपके सारे सुपर हिट पाकिस्तान, तू भी पाकिस्तान है, तू मेरी जान है, तू मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। करते कहती है ये राह अमल, ये अच्छी बात है, कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। धड़कन है पंजाब धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मैदान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। वाह, ये चीज ग्रेट शेकी। आई लव पाकिस्तान। 81 का जो बातें कर रहे थे, 81 में सॉन्ग रिलीज हुआ था और बहुत ज्यादा ही बहुत हिट हुआ, आज तक हिट है, आज तक हिट है हर जगह। हालांकि मैं कहता हूँ यार, हम इतने सारे गाए हैं, वो टॉपर है। नहीं ये गाए, अब ये गाए, एग्जैक्ट बहुत कुछ भाई। इस तरह कुछ गाने मेरे ऐसे हैं, अल्लाह का फजल है कि वो अभी तक वो सुपर डुपर हिट हैं, अभी तक लोग उनको सुनते हैं। मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है, कोई तारीफ नहीं करनी पड़ती कि फलाना गाना सुनो बहुत अच्छा है, फलाना गाना, वो खुद ही कहते हैं अल्लाह का फजल है, करम है, सब कुछ है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे कि ऐसा क्यों है कि जब तक हम परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त तक आप लोग सब तालियां भी बजाते हो, साथ भी देते हो, इज्जत भी करते हो। जहाँ एक आर्टिस्ट थोड़ा सा साइड में हुआ, मजबूरी होती है, सेहत का चक्कर भी होता है, उम्र का भी होता है, एकदम से इट्स फॉरगॉटन। ऐसा क्यों होता है सर? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल उसको भूल जाते हैं, उसकी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उस वक्त नजर आता है जब वो बिस्तर मर्ग पर होता है। ओह माय गॉड। और उसको क्या बोलते हैं, ड्रिप्स लगे। ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट भी हमें हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करती क्या? अभी तक हमें तस्लीम नहीं है। हम अगर आर्टिस्ट हैं, हम क्या अछूत हैं? हम क्या कोई ऐसी चीज़ें जो उसको उठा के फेंक दिया आपने? क्योंकि जितने भी आप भी हैं, कोई भी है इस मुल्क में, अगर वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलता है, कोई भी स्टाइपेंड किस्म की चीज़, वजीफ़ा किस्म की चीज़ मिल जाती है, उसके मेडिसिन वगैरह, उसके बच्चे सब। मगर आर्टिस्ट को कोई पूछने वाला बेनिफिट नहीं है। और हम आर्टिस्ट, हमने स्टेज पर पैर रखा है जब से हम टैक्स दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं 17.5%। अगर 1 लाख रुपए कहीं से महीने में कमाया तो 17,500 रुपये हमने गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, तो फिर क्यों ना हमें वही हुकूक और जो चीज़ें दी जाती हैं एक सिटीजन पाकिस्तान को, हमें क्यों नहीं मिलता? हम क्यों इस तरह हैं? क्यों हमारे लिए, हाँ वो चंदा जमा किया था और गवर्नमेंट ने इतने पैसे उनके लिए चंदा के लिए, क्यों भाई चंदा क्यों? हमारे लिए बाकायदा एक कानून हो, हमारे लिए पेमेंट होनी चाहिए जिस तरह सबको होता है ना। एग्जैक्टली। दिस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं।
जैसा आप माइनॉरिटी की बात करते हो, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, पारसीज हैं, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, वो सब है ना, तो हम कौन हैं? हमारा कोई जिक्र नहीं। तो दिस हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। आर्टिस्ट इसलिए नहीं बोलता है कि वो कहते हैं ना सफ़ेद पोश भी होता है, कुछ आर्टिस्ट डरते भी हैं, हम बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, हाँ। हमें कोई बुक नहीं करेगा, हमें यूँ नहीं करेगा, वो बेचारे डर के मारे। और जितना आर्टिस्ट, छोटा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता, मगर जितना वो होता है, पैसे कम होते हैं, गरीब होते, इतने उसके बच्चे होते हैं, हाँ। ठीक है ना। अब उस हिसाब से वो पूरे फैमिली को अपने पाल रहा होता है, यहाँ तक कि उसके भाई की फैमिली भी होती है, उसके बाप माँ वो भी चल रहे थे, चूँकि ही इज़ द बिगेस्ट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। मगर वो एक ख़ास पीरियड के लिए होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही एक तवज्जो तलब चीज़ है, और मैं इमरान खान साहब भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस तरफ ये तवज्जो दें और इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि ये हम ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हर रोज़ आर्टिस्ट मर रहे हैं, कोरोना से मर गया, और कोरोना से बहुत सारे आर्टिस्ट मरे हैं बेचारे, बड़े बड़े नाम, और वो शर्म के बारे नहीं बताते। क्यों यार, फिर कहेंगे यार वो हुकूमत से हेल्प, हुकूमत आपको हेल्प करने का मजाज है, उनको वो दे हैव टू टेक यू सीरियस, टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज यू आर पेइंग टैक्सेस, यस, एंड यू अबाइडिंग ऑल द रेगुलेशन। तो कवानीन सब फॉलो करते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं। तो वो इस तरफ तवज्जो का बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। और आप लोगों को भी, जो अवाम है, अवाम नास है, आप लोग भी ये चीज़ निकाल दें कि हम कोई हराम काम कर रहे हैं। हम हराम काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो हराम काम वो कर रहे हैं जो गालियाँ गानों में लिखते हैं, जो बुरे गाने बनाते हैं, जो बुरा डांस करते हैं, जो नंगे लिबास पहनते हैं, वो गंदे लोग हैं ना, वो गलत करते हैं। उनका इल्ज़ाम हम पे न डालें। हमने अच्छा काम भी बहुत किया। हमारे अफवाज तो अल्लाह उनको ज़िंदा और कायम दायम रखे, कि अफवाज खुद कहते हैं कि हम सरहदों पे मैडम नूरजहां के गाने सुन के हमारे में वलवला आ जाता था कि हम टकरा जाते थे। बेशक। तो ये गलत कहाँ से हुआ बताइए? ये गुनाह किधर से? बिल्कुल। या तो आप बोले ठीक है भी ये गुनाह है, इसको बंद कर दें, बिल्कुल बैंड कर दें, सिरे से शो बिजनेस ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। कब तक चलेगा अपना टॉक शो? देखते हैं टॉक शो कब तक चलेगा? एक वक्त होता है ना, न्यूज़ होता है, वक्त होता है। एंटरटेनमेंट हमारी ज़रूरत है, इंसान के लिए ज़रूरत है कि वो एंटरटेन भी हो, नहीं तो वो पागल हो जाएगा, वो पागल खाने में चला जाएगा। आप देखें ना, जितने ममालिक हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब में गाना हराम नहीं है। सबसे बड़ा आदमी वहाँ सिंगर है, मोहम्मद अब्दू, सिंगर है वो। अच्छा, उसका लेवल वजीर का है। अंदाज़ा करें आप, इतना प्रोटोकॉल देते हैं जी, इतना प्रोटोकॉल देते हैं। तो ये बहुत ही गलत, कुछ लोगों ने का कसूर भी है, उन्होंने किया है, चाहे कि उसका असर हम पे भी पड़ा है। मगर मैं अपने आर्ट्स काउंसिल कराची का बहुत तो शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह अहमद शाह साहब का बहुत ही ग्रेट आदमी, बहुत ज़बरदस्त प्रेसिडेंट, ग्रेट आदमी है आर्ट्स काउंसिल के। वो जहाँ तक वो कर सकता है वो हेल्प करते हैं आर्टिस्टों को बुला के, किसी को पता न लगे, क्योंकि वो पता है आपको हमारे अंदर वो शर्म वगैरह बहुत ज़्यादा होता है कि हो अच्छा चंदा ले लिया जनाब। अरे यार, इंसान मर रहा हो तो उसको ऑक्सीजन का टैंक देंगे ना आप? ये नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। बोलेगा नहीं शर्म की बात है, ऑक्सीजन का टैंक लेना। बात ये कि दिस हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। एग्जैक्टली, दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा क्यों? एक आर्ट्स काउंसिल हमारे पास है, हमारे पास बहुत कुछ है, आर्ट्स काउंसिल भी है, ये भी है, वो भी है, एंड में कुछ नहीं है, यानी कि टुवर्ड्स द एंड देयर इज नथिंग। अब आप हमें यूजफुल बनाएं, हमसे आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। हमसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमें आप भेजते हैं बाहर, क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं, वहाँ परफॉर्म करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा मुल्क है, इनके ड्रेसेस कितने अच्छे हैं, इनके फलाने अच्छे, वो अट्रैक्ट होते हैं, तो कस्टमर्स कंपनी आते हैं, या आपका मुल्क का इमेज बनता है। तो एंड क्यों इतना बुरा? हर आर्टिस्ट का एंड बहुत बुरा होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नाम सर, गुमनामी की ज़िंदगी और बहुत बुरे हालात में उनके इंतकाल हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा मैं लाहौर में सुना था, वो आर्ट्स काउंसिल के बाहर रोड के बाहर बैठा होता है बड़ा आर्टिस्ट,
पूरी फैमिली को लेकर बैठा रखा, हमारे पास घर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, खा खा के हम सब कुछ ही खत्म हो गया, काम ही नहीं। सर कॉमेडी के किंग मस्ताना साहब, उनका देखें कितना मतलब बड़ी तकलीफ होती है उनके बारे में बताते हुए कि जिस पर उनकी डेथ हुई। बब्बू बराल साहब, मतलब इतने बड़े लेजेंड जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को एंटरटेन किया, हंसाया, और उनका एंड आप देखेंगे कितना। इसलिए कि ये लोग भी आगे नहीं आता। जब मैं इनसे बात करता हूँ आर्टिस्ट को, उनको समझ भी नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका एंड बुरा होने वाला है, एंड में कोई नहीं पूछेगा आपको। आप एक रेस के घोड़े की तरह हो कि आपके लंगड़े हो गए तो आपको गोली मारते थे कि अपनी लास्ट होगा नहीं, छोड़ उसको गोली मार दो, खाम खा का चारा खिलाना। उनसे सीखने की बजाय उनको प्रमोट करने की बजाय हमसे आप काम लें, हमें छोटे छोटे जॉब्स दे दें, ठीक है ना। अगर कोई आर्टिस्ट ये शर्म करता है पैसे लेने के, जॉब देते हैं छोटा सा, ठीक है ना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं लैंग्वेजेस जानता हूँ, मैंने काम भी किया है, आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया को आप हटा दें, आप एक्टिविटी देखें। इस तरह से जितने भी आर्टिस्ट हैं आर्ट्स काउंसिल में, लाहौर में, कराची में, जहाँ भी हैं, यहाँ इस्लामाबाद में, सब काम कर सकते हैं। रावलपिंडी में बिल्कुल उनके वर्किंग आवर्स रख दें 9 बजे से 3 बजे तक। हाँ, आपने ये फलाना काम किया, आपने ये गाना सिखाना है, या आपने बोलना सिखाना है, या आपने लिखना सिखाना है, या आपने एक्टिंग सिखाना है। सरकारी लेवल पे उसकी पजीराई होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल, और इसको यूजफुल बनाए। ये मुल्क के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, बहुत फायदेमंद। सर दुनिया देखे कहाँ तक पहुँच गई है। इंडिया की मुल्क में फुनून लतीफ़ा यहाँ है, वो मुल्क भी यहाँ, वो यहाँ है। सर इंडिया की एग्जांपल ले लेना। इंडिया की अगर आप देखेंगे, अगर शोबिज उनका निकाल दे, इंडस्ट्री निकाल दे, तो इंडिया के बाद बचता क्या है? इंडिया पॉपुलर है अपनी फिल्मों, क्रिकेट की वजह से। तो वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए डेफिनेटली। उसको बिजनेस बनाया, उन्होंने बिजनेस बनाया, और हमने सर माफ़ी के साथ हम लोगों ने इसको अय्याशी के तौर पर देखा। हालांकि जो आर्टिस्ट पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं उनका दुनिया में नाम, बड़े बड़े लोगों ने उनको फॉलो किया जनाब। तो हम अपने आर्टिस्टों को इज्जत देने की बजाय हमने उनको खुडे लाने लगा दिया। इट्स वेरी बैड। एनीवेज नाजरीन, अब आप एक और मज़े का शैकी साहब हमारे साथ हों तो डेफिनेटली एक गाना तो बनता है ना बॉस। तो अभी हम शैकी साहब से अभी दूसरा गाना करेंगे। मीटर डाउन हो गया, वैसे मीटर डाउन हो गया वो कह रहे हैं, लेकिन अभी हम उनसे एक गाना और सुनेंगे, क्योंकि शैकी साहब का एक बहुत सुपर डुपर हिट जो पूरी पाकिस्तान की आवाम आज भी बड़े शौक से सुनती है और उसको गुनगुनाती है। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भैया, तुमक तुमक तमता थैया। हाँ जेके में हर कलड़ी अदोतन के लहर लुदे दी के न की, जेके में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी, हुम्मा हुम्मा ओ साड़ी, हुम्मा हुम्मा गुजड़ी हुम्मा हुम्मा भिलड़ बटारी। क्या बात है, ये है जी लेजेंड। देखें अपने पूरे माहौल को उसी तरह, और शैकी साहब को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने इस चीज़ से भी नवाजा है कि एक आर्टिस्ट होता है, सिंगर जो गाता है, लेकिन शैकी साहब साथ में परफॉर्म भी करते हैं। मतलब सुनने का भी मज़ा आता है और उनको देखने का भी मज़ा आता है। और डेफिनेटली आप भी हमारे प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अभी बहुत सारी बातें होंगी शैकी साहब से, ग्रैंड मास्टर नजम खान से और इनके। अच्छा सर मुझे ये बताइए, आप दोनों आर्टिस्ट एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, आपकी बचपन की यारी भी है माशाल्लाह। तो सर मुझे ये बताइए, कोई बचपन का कोई ऐसा, कोई जवानी का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक भूलता हो? सेंसर हो जाएगा, खाम दुनिया बोलने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, ऐसे ओह माय गॉड। सर हमारे वेट होते थे 55 45। ओह माय गॉड। अच्छा, हमारी 20 मेरी 16 वेस्ट होती थी, उसकी 18 वेस्ट होती थी। अच्छा उस जमाने से दोस्ती है, और दोनों क्या प्रेस बहुत इंजॉय, कंगले हुआ करते थे। अच्छा कंगले होने की वजह से तुमने पतले प्लान बनाते थे यार भाई, अगले संडे को जो ना वहाँ जाके हमने मस्का बन खाना है ईरानी होटल में, उसके लिए पैसे जमा करो। फिर हम डच सिस्टम चलता था भाई, तो आधे आपने देने, आधे मैंने देने। अच्छा हाँ, तो वो करते करते फिर थोड़ा पैसे आने लगे। जब मैं शोज में गाना शुरू किया, पैसे आने लगे ना, वहाँ से ज़िंदगी चेंज हो गई। वहाँ से मैं चलो यार क्या खाना है तुमने आज,
चलो मैं आता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, हम दोनों इत्तेफाक से लंदन में भी मिले, शिकागो में भी मिले, बड़े बड़े शो एक साथ किए। मतलब मैं उनमें सिक्योरिटी ऑफिसर होता था जब मैं शिकागो में रहता था। मैंने ऐसे किया ना, लंदन में मिले और मेरी फैमिली के साथ इनकी फैमिली होती थी, और हमने फैशन शो भी किए, पाकिस्तान में भी किए माशाल्लाह। तो अल्लाह ने बस दोस्ती सी रखी है, अभी भी दोस्त है, दोनों लड़ते बहुत हैं, अच्छा प्यार बहुत है। मगर मैं आपको बात बता दूं, जितना ग्रेट ये स्पोर्ट्समैन है उससे भी बड़ा ये आदमी है, बड़ा आदमी ये और इसकी वाइफ दोनों। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं, नमक के बराबर नहीं दुनिया में। और इतने बर्दाश्त इनमें आपस में है कि कभी ये गुस्सा होता है तो भाभी चुप हो जाती हैं, भाभी इधर चुप हो जाते हैं। मैं डरता हूँ, यही जिंदगी है। मैं डरता हूँ भाई, मैं डरता हूँ। मैं इनके साथ एक फैमिली मेंबर बन चुका हूँ, तो मैं भी चुप हो जाता हूँ, यार ये शोर मचा रहा है, मैं कहता हूँ ये चुप हो जाता है। तो इससे गाड़ी चलती रहती है। एग्जैक्टली। और बड़ा मज़ेदार सफ़र कराची से लाहौर, लाहौर से फिर यहाँ, फिर हमारी वो मुलाकात हुई ऐसे गार्डन वालों से, शोएब अफजल मलिक, शोएब अफजल मलिक, ग्रेट पीपल, बाजवा साहब, मुनव्वर बाजवा साहब, ज़बरदस्त लोग, ऐसे लोग मिले मुझे, नदीम साहब और कर्नल साहब, मतलब कर्नल वसीम साहब, बहुत ही कम इस दुनिया में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इतना फिर चुका हूँ दुनिया में नफ्सा नफ्सी का आलम बहुत ज़्यादा होता है। इसमें शो बेस के अंदर तो हर आदमी भाग रहा होता है हम, मगर यहाँ हम जब लाहौर गए और इन्होंने उनसे मिलाया, मुतारिफ कराया, बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया। वो सब कुछ जो है ना, हर आदमी ये कोशिश में था कि बढ़ चढ़ के वो हमारी टेक केयर करे, खिदमत करे, इधर से बढ़ चढ़ के। और हमेशा खाना ऐसा लगता था कि जैसे बादशाह आ गए, हमारे लिए खाना लगा रहे हैं ऐसे गार्डनों वाले सोहेल साहब, बड़ी बात। बहुत वहाँ से फिर ये एक दिन चले गए इनकी गाड़ी सर्विस कराने, तो उन्होंने कहा मैम होटल का गाड़ी में ऐसा। मैंने कहा यार ये होटल की गाड़ी, इतना पैसा, ऊपर से टैक्स, ये कोई क्या फ़र्क पड़ता है, आ जाए। तो हम तो अपनी तरफ से होटल में खाना भी नहीं। अच्छा, उनकी आपको मैं एक बार बताऊं, बिल ज़्यादा नहीं बने, ऊपर से उन्होंने ये कह दिया। फिर हमने कहा अरे आप क्यों नहीं खाना खा रहे थे भाई, क्या हो गया आपको? मैंने कहा यार खाना ही इतना 3000 का खाना है, जो बूफे था वो 2500 का एक पर हेड है। हम खानदानी लोग हैं। हम लोग ये चाह रहे थे कि उन्होंने हमारा टेक केयर अच्छा किया, बड़ा होटल में ठहराया, तो हम उनका खर्चा ना कराएं। मतलब ये कि ये माजूर बच्चे और इनका जो प्रोग्राम चल रहा है, ये पैसे उनको जाने चाहिए बनिस्बत के। ये आपकी ग्रेटनेस है सर। हाँ, बड़ी बात। और एक ग्रेटनेस इनकी है कि ये इन्होंने जो माजूर बच्चों को ताइक्वांडो जो सिखा रहे हैं कि अपने आप को डिफेंड करें, बहुत बड़ी बात है। Exactly, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम। आप देखिए एक बंदा जिसका हाथ भी नहीं है वो भी किक बॉक्सिंग लड़ रहा है, ताइक्वांडो का किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, बड़ी बात है सर। और वो उससे जो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है उससे लड़ा है और उसको। अच्छा सॉरी, ये हम ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नहीं गए थे, हम MMA की फाइट में गए थे। वो सोहेल साहब का खुद का रिंग था। ओ माय गुडनेस, खुद का रिंग था, इंटरनेशनल। अच्छा माशाल्लाह। स्पोर्ट्स का ट्रैक उनका, घोड़ों का ट्रैक उनका, गाड़ी रेस का, ओ माय गुडनेस, स्पोर्ट्स कार, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कार ऑनलाइन है। और फिर एयरक्राफ्ट भी खड़ा होता है, एरोप्लेन भी खड़ा होता है। सर उनके बारे में मुझे एक बार बोलने भूल जाएंगे आप जी। हमें किसी ने बताया दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों का हिस्सा इसमें 25%। हमने कहा भाई 100% क्यों नहीं है, 50-50 क्यों नहीं है? क्या कहते हैं वो? नहीं बता सकते। कहते अल्लाह ताला का है 50%। वाओ, 50 अल्लाह ताला का। द ग्रेट पीपल। क्या बात है, ग्रेट। अब जिसकी सोच ये हो, नो डाउट। क्या बात। दिन में 2000-2500 लोगों को खाना खिलाते हैं सर, ज़्यादा 4000 लोग खाना खाते हैं, 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और हम जब गए वहीं से खाना आया और हमने कहा ये इतना बादशाही खाना हमारे लिए किधर से आया? बोले वही से आया जो गरीब आम लोग। जी हाँ सर, इसीलिए दुनिया कायम दायम। क्या बात है, ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपने लोगों। अभी हम वापसी में उनके पास जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया हमें। अभी हम इंशाल्लाह लाहौर जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी है। उनकी मोहब्बत के हम उनका एहसान नहीं उतार सकते जी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं उतार सकता। मेरे ख्याल में दुनिया के ग्रेट लोग हैं।
बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा प्लेजेंट ये इनके साथ क्रेडिट ऑल गोज। नहीं ना करो, वो बेचारे हमें बहुत प्यार करते हैं। गाड़ी भी ये चला रहे हैं थ्रू आउट, हालांकि मुझे कह रहे थे गाड़ी चलाओ, मुझे पता था ये नहीं चाहते मुझे गाड़ी चलाऊं, क्योंकि गाड़ी बहुत इनको अजीज भी है, ही डजंट ट्रस्ट नोबडी। ओह माय गॉड सर गाड़ियां भी तो मेरी ऐसी है ना, सोचा यार गाड़ी में चलाओ, काम मेरे को इधर हो जाए। सही तो बात। इन्होंने अच्छा सर, ये सब कुछ अल्लाह ने मुझे टाइकोंडो की वजह से दिया है। बेशक मैं मैसेज दे रहा हूँ सब टाइकोंडो के स्टूडेंट्स को, प्लीज़ लॉयल हो जाओ इस गेम से। ये रूहानी गेम है, इस गेम की कदर करो, पाक साफ रहो, नमाज कायम करो, तो आप सुहेल भाई जैसे, सुहेल मलिक जैसे और शुएब अफजल मलिक जैसे हो जाओगे इंशाल्लाह। बड़ी बात है। सर बड़े लोग, सर मैंने नहीं देखे, नहीं पूरी दुनिया घूमी सर मैंने, यकीन नहीं आता यार, लगता सर लेडी डायना ने मेरे क्लब पे विजिट किया है, इससे बड़ी बात क्या होगी। बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया से मैं और मेरी वाइफ मिले रेड कार्पेट। बॉब हॉक ने हमें ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर किया है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, माशाल्लाह। रेड कार्पेट। इससे ज़्यादा इज्जत क्या होगी, मगर जो इन्होंने इज्जत दी है सब कुछ उनके सामने जीरो है। क्या बात है, क्या बात है। और सब पंजाब के लोग हैं, बड़े खुले दिल जी, बड़े दिल के लोग। हाँ सर, ये पंजाब बहुत बड़े दिल का मालिक है। सर मैं से बताऊं, किसी वक्त भी नहीं बोला कि हमारा नाम तुम लो। हाँ नहीं बोला, खुदा की कसम नहीं बोला। बड़ी बात है। मैं सर मैं दर्शन मान लूँ, मैं दर्शन नहीं उतार। जज़ाकल्लाह, बड़ी बात है। सर मुझे ये बताइए, आप दोनों की इतनी पुरानी दोस्ती है माशाल्लाह, और आप दोनों बड़ा हल्ला गुल्ला भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं। मुझे ये बताइए, शैकी साहब, हमारे अंदर बच्चा है, मोहम्मद अली शैकी या ग्रैंड मास्टर नजम खान, इन दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? मैं। ये शरारत करता मैं बच्चा हूँ। अच्छा, भाभी का दिल गुर्दा है। ओह माय गॉड। अच्छा, नहीं मैं शरारती बहुत हूँ, मैं हूँ। अगर मैं शरारती ना हूँ, बहुत ही अच्छा, अगर शरारती ना हो तो मैं अच्छा भी नहीं लगे। हाँ, बोल लगे। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं सर, हमारे इनके कज़न हैं, छोटे भाई हैं, मोहम्मद अली साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। वो मुझे एक दिन एक वाकया सुनाते हैं इनका। कहते यार हम एक जगह पे गए तो नजम भाई साथ थे, तो कहते एक जगह पे गाड़ी पार्क करके, तो उसका नजर बड़ा खूबसूरत और बड़ा मज़े का वाकया। इन्होंने गाड़ी में म्यूज़िक लगाया था, उसकी आवाज़ जो है वो ऊंची की, और गाड़ी से उतरे और चलते हुए, मतलब ये नहीं कि कुछ प्लान था, बस चले, मूड आया, गाड़ी रोकी, पार्किंग साइड की और सड़क के ऊपर डांस करना शुरू किया। हाँ, ये वही है। तो अली भाई मुझे कहते हैं कि यार मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि यार नजम भाई को क्या हो गया। कहते हैं एंजॉय किया, दुनिया आ रही है, लोग इनके वीडियोस बना रहे हैं, और उसके बाद नजम खान ने गाड़ी अपनी पकड़ी और आगे निकल गए। ऐसा क्यों करते हैं सर आप? आपको आप प्लान से करते हैं कुदरत की तरफ से? नहीं, मैं ज़रा फन लविंग आदमी हूँ। अच्छा। मोहम्मद शैकी से, अब सारे आर्टिस्टों से मेरी दोस्ती यूँ कि मैं फ़न को समझता हूँ, आर्टिस्टों की नफ्सियात जानता हूँ, कितने प्यारे लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले। यकीन करें, एग्जाम्पल आपके सामने बैठी है ना, मोहब्बत करते सब लोग, बड़े बड़े लीजेंड। मुझे दो का बड़ी तकलीफ़ है, दोनों सॉरी, अमजद साहब ही तो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है, बड़ा अफसोस। अरे मोइन अख्तर का, और उमर शरीफ के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह में उन्हें और सेहत दे, हमें प्राउड ऑफ पाकिस्तान। और लेडी साहब का एक बड़ा अफसोस है, मेरी उम्र तो भी माशाल्लाह आपको मालूम है, अब 60 हूँ मैं माशाल्लाह, तो हूँ नहीं 60। बॉडी यंगस्टर है। हाँ, तो अल्लाह की रहमत है मेरे साथ, और अल्लाह और उसके रसूल का मैं दोस्त हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं ज़्यादा, अल्लाह रसूल मेरा दोस्त है, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक ये मेरा ये ईमान है जी, मुस्लिम हमारा। शैकी साहब जी, आप दोनों की दोस्ती पे एक खूबसूरत सा कोई गाना मुझे हो जाए दोस्ती पे, क्योंकि आप दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, और वीजीटी टीवी की पूरी टीम चाह रही है कि एक दोस्ती पे गाना खूबसूरत सी आवाज़ में आप हमें सुनाएं। गाना मैंने गा चुका हूँ, वो रिकॉर्डेड भी है। सबसे बढ़ाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती।
खुशियां लेकर पक्की बनाओ दोस्ती। सबको दोस्त बनाए खुशियां देखे, मुश्किल जब भी उस पे आए दोस्त उसे आसान बनाए। जो भी सबको दोस्त बनाए खुशियां देखे, मुश्किल जब भी उस पे आए दोस्त उसे आसान बनाए। सबसे बढ़ाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती, आगे बढ़कर हाथ मिलाकर पक्की बनाओ दोस्ती। सबको सिखाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती। खुशियां देकर खुशियां लेकर पक्की बनाओ दोस्ती। सबसे बढ़ाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती, आगे बढ़कर हाथ मिलाकर पक्के बनाओ दोस्ती। क्या बात है सर, क्या बात है, दोस्ती दोस्ती, क्या बात है सर। अल्लाह आपकी दोस्ती को सलामत रखे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपकी दोस्ती को इसी तरह सलामत रखे। हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान थे, जो सेलिब्रिटीज़ थी, वो हमारी कंट्री का हुस्न है और बाखुदा ये हुस्न सलामत रहे। आप भी हमारे साथ दुआ कीजिएगा। मोहम्मद अली शैकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा उन्होंने काम किया हुआ है, पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान है और उन्होंने हमें आज एंटरटेन भी किया। पूरी वीर जी की टीम उनकी मशकूर है। उनके साथ ग्रैंड मास्टर नजम खान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ताइक्वांडो के बहुत बड़ा नाम है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मोहब्बत लिए घूमते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी दुआ है रब्बे काबा से कि इन दोनों सितारों को इसी तरह चमकता रखे और ये अपने पाकिस्तान की चमक बढ़ाते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हमारा। पाकिस्तान जिंदाबाद।